नमस्कार। आप सभी को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। परम पूज्य गुरुजन एवं मेरे सहपाठी छात्र छात्राओं, आज हम अपने देश की स्वतंत्रता का 77वां महोत्सव मना रहे हैं। अनेक विद्वानों ने समय समय पर कि देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले आत्म बलिदानी वीरों का तथा उनके द्वारा किए गए कार्यों का पर्याप्त उल्लेख किया है। इसलिए मैं इस विषय से हटकर कुछ अलग बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमें बताया जाता है कि हम सैकड़ों वर्षों तक गुलाम रहे और हम इस मिथ्या को सच मान लेते हैं। मेरा अपना मत इस कथन से पूर्णतः भिन्न है। निश्चय ही हमारे देश के कुछ भागों पर विदेशी आक्रताओं ने या शासकों ने, किंतु हमारे पूर्वज कभी गुलाम नहीं रहे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कभी भी विदेशी आक्रताओं के सामने समर्पण नहीं किया। गुलामी के पहले सर्वोच्च समर्पण है, फिर हम अपने पुरखों को गुलाम कैसे मान लें। वे तो उनसे सदैव लड़ते रहे और जो अन्याय और शोषण के विरुद्ध जंग करता है वह कभी गुलाम हो ही नहीं सकता। जो गुलाम बने थे, जिन्होंने अन्याय के विरुद्ध समर्पण कर दिया था, उन्हें तो कभी स्वतंत्रता मिली ही नहीं। भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व उन्होंने अपना अलग देश लेकर सदैव के लिए अज्ञानता कुछ लोगों या किसी मत, पंथ या मजहब की गुलामी स्वीकार की और भारत की महान सभ्यता और संस्कृति को छोड़कर सदैव के लिए अज्ञानता के अंधेरे में खो गए। हम न गुलाम थे न हैं, क्योंकि हम तो आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान लोगों की संतान हैं, जिन्होंने सिकंदर जैसे शक्तिशाली योद्धा को भी देश से खदेड़कर पुनः ईरान देश तक अपना शासन स्थापित कर लिया था। हम उन रानी लक्ष्मीबाई, रानी अहिल्याबाई होलकर और रानी रावतीबाई के उत्तराधिकारी हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर दिए, किंतु पराधीन होना स्वीकार नहीं किया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप जैसे वीर हमारे आदर्श पूर्वज हैं, जिन्होंने घास की रोटियां तो खाना स्वीकार किया, किंतु विदेशी आक्रताओं के सामने सम्मान का सौदा नहीं किया। मेरे देश के लाखों वीरांगनाओं ने अपना सम्मान और स्वतंत्रता के लिए दधकती ज्वाला में कूदकर अपने प्राणों की आहुति देना उचित समझा, किंतु दास्ता के जीवन को स्वीकार नहीं किया। हमारे पूर्वज तो चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, राजगुरु और अशफाकुल्लाह जैसे लाखों जाबाज आजादी के दीवाने हैं, जिन्होंने हंसते हंसते मौत को गला लगा लिया, किंतु गुलामी का एक पल भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। हमारे हजारों पूर्वज तो सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में शामिल होकर अंग्रेजी सेना से लड़ते लड़ते शहीद हो गए, किंतु गुलामी स्वीकार नहीं की। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन काल में कभी विदेशी शासकों को सैन्य की सांस न लेने दी। सिख गुरुओं ने तो अपनी संतान तक को बलिदान कर दिया, किंतु गुलाम बनकर जीने के लिए तैयार न हुए। ऐसे उच्च बलिदान के लिए हजारों उदाहरण हैं, जिनका यहाँ उल्लेख संभव नहीं है। हमारे पूर्वज सदैव अन्याय के विरुद्ध लड़ते रहे, कभी विजय मिली तो कभी पराजय। हारने पर पुनः लड़े और तब तक लड़ते रहे जब तक विजय हुई अथवा अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। अपने सम्मान से कभी समझौता किया और न अपने धर्म में संस्कृति से। हमारे पूर्वजों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर यह सुंदर देश, स्वतंत्र देश, जो कि प्राकृतिक धन संपदा से भरा हुआ है, हमको उपहार स्वरूप दिया है। अब इस उपहार को सजाना संवारना हमारा कर्तव्य है। आइए हम सब मिलकर जाति, धर्म, ऊंच नीच, सद्भाव मिलाकर एक बने और अपने इस मान को प्रगति के पथ पर ले जाएं। हमारा देश स्वतंत्र व अछूत बना रहे, इसके लिए हमारे मन में सदैव यह विश्वास बना रहे कि हम आजाद थे, आजाद हैं, आजाद रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।